प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। भगवान सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतृषि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त दिन उनकी दात लेके आपके समक्ष बैठा है। करन करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम कावे फिर लेके आए हैं, जिसमें हमको आपको ये बताना है कि आपका विश्वास और प्रेम ये दिन प्रतिदिन गहरे होते चले जाते हैं। जिस तरह सागर की गहराई है वैसे ये गहरे होते जाते हैं। तो इसके ऊपर ही आज हम बोलने जा रहे हैं। और उसके बाद एक भजन जो हमने पीछे बोला था, आधा रह गया था, आधा फिर आज बोलेंगे। तो आइए चलते हैं। कहते हैं सार शब्द सुरत शब्द की बड़ाई प्यारो, जाति पाति की मत जान। ये जो दातें मुझे सतपुरुष ने दी हैं, सतपुरुष मीन चौथे लोक के मालिक, तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। जाकी बढ़ाई जाने पूर्ण सतगुरु, उसी की कृपा सो होता कोई पार रे। तो प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। तो ये दात किसी एक को ही संसार में दी जाती है। जो उनसे जुड़ गया पार हो गया, जो नहीं जुड़ा वो इधर ही रह जाता है। कबीर साहब भी आए थे और उसके बाद 700 साल के बाद ये गदा भाई वही बल्कि कलयुग भयानक है, तो उन्होंने मुझे दो शब्द दिए हैं, एक सार शब्द, एक सूरत शब्द। वो दो ही मैं आपको दे देता हूँ। मैं पास कुछ नहीं रखता, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगाता हूँ। एक पक्का करो, क्या आपको जल के मिली, क्या आपने अनुभव किया, तो फिर दूसरा देते हैं। इसलिए आपसे कहा फेथ एंड लव आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक इन नेचर, इसको इंग्लिश में है। तो जो प्रेम और भरोसा है वो ठहरे नहीं रहते, वो आगे बढ़ते हैं, वो गहराई में जाते हैं, जिस तरह सागर की गहराई है। तो आइए चलिए। सार शब्द सुरत शब्द की बढ़ाई प्यारो, जाति पाति की मत जान। इस शब्द से कोई जात धर्म का कोई भेद नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भेद नहीं। जो आवे दात को पावे, सतपुरुष का हो जाए। सतपुरुष की अपनी कोई जात नहीं, इवन ओंकार भगवान की अपनी कोई जात नहीं। लोगों ने उसको अपने अपने ढंग से नाम दे दी। सतपुरुष का कोई दे ही नहीं सकता। सतपुरुष सतपुरुष ही हैं। उनका इधर तो ओंकार है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, सब नाम से ओंकार को बोलते हैं। सतपुरुष केवल सतपुरुष है। अमर लोक भी वही है, सतलोक भी वही है, प्रेम भी वही है, सत्य भी वही है और आनंद भी वही। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये दात जो पाएगा वह ही जागा कहलाएगा। मैं जगाने आया हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सबके लिए एक बराबरी। क्योंकि मालिक सबका एक से आए, एक में वापस जाना बड़ा कठिन है। बिन सतगुरु कोई
वाचे नहीं कोई कोट न करे उपाय, उसका नाम तो वही बाचेगा जो पूर्ण सतगुरु का हो जाएगा। बिन नाम में सब नीच जाति प्यारो, विष्टा के कीड़े समान जाने। जो इस नाम को नहीं पाता, इस दात को नहीं पाता, उसके लिए लिखा गया कि वीर साहब ने कहा वो नीच जाति है, जाति और कोई नीच नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का सच्ची दात ही ना पाए तो वो तो इतना कहा कि वो तो गंदगी का, विष्टा का कीड़ा, जो टॉयलेट होती सड़ जाती तो उसका कीड़ा बनता है कहलाता है। तो प्यारे सत्संग जी क्या करें, है ऐसी बात तो भी कहा, बल्कि उससे भी नीच हो जाता है, क्योंकि जन्म मरण नहीं छूटता। जन्म मरण छूटेगा ही ये शब्द पाने से, इसके बिना कोई शब्द जितने भी आपके पास यूट्यूब में बोल रहे हैं सब काल की भक्ति का संदेश दे रहे हैं। इसलिए एक जीव बेचारा फंसा है जालों में, कई जालों में, और इसको निकालने के लिए एक पूर्ण सतगुरु सतपुरुष भेजते हैं। और एक ही का प्यारा होता है, उससे आगे दूसरे बनते हैं, प्यारा एक ही का होता है। कबीर साहब आए थे, एक ही निजाम से आए थे, बाकी उन्हीं के द्वारा बने। उसके बाद ये गधा भाई आया जो सतपुरुष की दात लेके कईयों को अवतरित होके कबीर साहब शब्द दे देते हैं। वो भी सतपुरुष का हुक्म होता होगा, लेकिन सतपुरुष खुद जो देते हैं उसका कोई नज़ारा और ही। जिन नाम सुरती में धरा प्यार, वही प्रेम सत्य आनंद पाते जन। जिन नाम सुरती में धरा ध्यान प्यारो, वही प्रेम सत्य आनंद पाते जाने। जिन्होंने अपना ध्यान इस वैनाम शब्द, जो सार शब्द और सुर शब्द उसमें डालता है, वही प्रेम सत्य आनंद पाता है, क्योंकि उस शब्द में ही प्रेम सत्य आनंद है। तो आपके अंदर भी तभी जागे। आपके शरीर में जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई पीते हो तो ठीक हो जाते हो, दूसरी थोड़ा पीते हो। इसी तरह से आपकी बीमारी तन से अलहदा होना है, आप मन से अलहदा होना है, विषय विकारों से अलहदा होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलहदा होना है, तो ये अमृत पीना ही पड़े। सारे शब्द सुरत शब्द की दात प्यार, मन मान से कराती पार रे, पल में निजगर ले जाती। सतपुरुष के दर्शन मिलते महान रे, परमहंसों के दर्शन मिलते, अमृत दात पीने को मिलती। सबसे होती पहचान, निज घर की भी का भी पता है चलता, उसी को पाना सच्चा काम। थोड़ी देर के बाद, एक आधी बार के बाद पता लगता है ये जाना हुआ, ये पहचाना हुआ दे, क्योंकि वो इनसे आए हो। लाखों अरबों साल हो गए, लेकिन देश फिर अपना याद आ ही जाता है, देर से आ जाता है। जात पात पूछे ना कोई प्यार, सतगुरु के दरबार में कोई जात नहीं आपकी पूछेगा। मेरी संगत में कोई जात नहीं पूछी जाती, इवन जात अपने साथ लिखी नहीं जाती। कई जो अपने कमेंट्स लिखते हैं उनको जात नहीं लिखनी चाहिए, और वो पर लिखते हैं तो उनके अंदर अभी नहीं जागृति आई, तो वो नहीं छोड़ रहे, तो ये उनकी अपनी है, लेकिन इससे बाधा है। जात ही लिखोगे तो निज घर के न हुए, तो हम भी काल के हो। जो भी अपनी जात लिखेगा, चाहे कोई लिखे, वो काल का है। तो इसलिए कहा, वैनाम शब्द को भजे साइबन का कोई, साइबन का होई रे। जात पात पूछे न कोई प्यारो, वैनाम शब्द को भजे साइबन का होई रे। यहाँ कोई जात पात नहीं आपकी पूछेगा, सिर्फ आपका नाम, उसके अतिरिक्त कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम कोई कार्ड शार्ड नहीं इशू करते। ये क्या कार्ड इशू से क्या हो,
कोई प्यारा ही ठहर पाता है, कहाँ कोई ठहर पाता है संसार के। वो तो लोग बस ये चाहते हैं हमें फटाफट ठीक करो, उसके बाद दिखाई नहीं देते, बड़े करे ऊपर रिहाड़ी में। तो मेरे ठीक है, मेरी वाणी में शफा है, मेरे हाथ में शफा, बहुत शफा है, मेरे स्पर्श से ही ठीक हो जाता है। लेकिन कोई बार बार कहे आप ठीक करो तो वो सिमरन नहीं करता, तो वहाँ नहीं असर उसको होगा, ये मैं कह देता हूँ। क्योंकि उसके अंदर भाव ही नहीं बना, उसके अंदर सतगुरु की भावना ही नहीं बनी, तो मैं उसके बाद अब किसी के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं रखता हूँ, वो छोड़ दिया। जात पात पूछे न कोई, वह नाम शब्द को भजे, साइबन का होई सत्संग हृदय सुरती को प्यार। ये सत्संग की महिमा बड़ी, जो मैंने इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, सतगुरु की महिमा से भी ज़्यादा सत्संग की महिमा है। सत्संग में आना, सत्संग में बैठना, सत्संग करना, घर में बैठ के आरती करना, सत्संग सबसे बड़ा। सत्संग हृदय शुद्धि, सुरति को प्यारो, मुक्ति प्रार्थना के योग बनाता जाना। देखो, सत्संग हृदय सुरति को प्यारो, हृदय को साफ करता है, हृदय को बिल्कुल शून्य कर देता है, मूल सुरति में बिठा देता है शांत करके। तो मुक्ति पदार्थ का योग बनाता जान रे। किसान पहले देखो, धरती को प्यारो, बीज बोने के योग बनाता जान रे। पहले बीज बोने के योग बनाता है, उसकी खुदाई करता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसकी माटी हमवार करता है, फिर उसमें जैसे जैसे क्यारियाँ बनाता है, और उसमें फिर देखता है कि इसमें बीज लगाना है। बीज को भी उसने बड़ा सुरक्षित रखा होता है किसी कीड़े आदि से, ताकि कोई बीमारी न लगी हो, तो बीज बोया जाता है। इसी तरह सतगुरु भी साधक को दीक्षा देने से पहले आपको तैयार करता है कि आओ 2-4 सत्संग सुनो या यूट्यूब में सुनो, उनसे तुमने क्या पाया, क्या समझा, उसके बाद ही दीक्षा होती है। ऐसे नहीं एकदम किसी को दीक्षा देना। किसान पहले धरती को प्यारो, बीज बोने के योग बनाता जान रे। सत्संग हृदय को प्यारो, भक्ति के योग बनाता जान रे। सत्संग में हृदय सुरति को भक्ति के योग बनाता है। हृदय और सुरति, हृदय का तो क्या शांत बनाना है, और सुरति को चेतन बनाना। हृदय को शांत करना है इसी शब्द से, और अपनी सुरति को चेतन करना है, क्योंकि महाचेतन सुरति तुमको मिली है। सतपुरुष की महाचेतन सुरति सतगुरु संग तुम्हें मिली है, जिसमें 2 समाये हैं, और तुमने उसी सुरति को अपने में समाना। 3 मिलकर धारा बनी आगे गंगा एक, 3 एक हो जाना है, 3 से 1 हो जाना है। सतगुरु में तुमको समाना है, सतगुरु आगे सतपुरुष में समाये हुए हैं, एक ही है। 3 से 1 हो जाना है, बस यही सारा काम तुमने इस जग में आके कर जाना। सत्संग हृदय को प्यारो, भक्ति के योग बनाता जान रे। सुरति के ऊपर से प्यारो, मन माया के आवरण हटाता जान। फिर ये शब्द बार बार आपके सुरति के ऊपर मन और माया के आवरण पड़े, जिसमें आशा, तृष्णा, लोभ, लालसा, काम, क्रोध, अहंकार दबे हुए, इन सब को जब तक नहीं भगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सुनो। आशा तृष्णाओं को छोड़ना, क्योंकि इनसे लेना देना नहीं। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मदद, उसके ऊपर समर्पण कर दो। सतगुरु को अपना समर्पण कर दो, क्योंकि सतगुरु में ही महाचेतना अवस्था मौजूद है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम भी कल को जब
महाचेतन हो जाओगे तो वो सत्पुरुष तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे, परंतु अभी नहीं। अभी आपको पहले सतगुरु का बन के रहना, और जब सतगुरु तुम में समा गए तो वो तो समा ही गए। सतगुरु सतपुरुष तद्रूप प्यार, उनको पाया, सतपुरुष को पाया, तभी निज की होती पहचान रे। उसके बिना अपने आप की पहचान कैसे करो? इसलिए सुरती के ऊपर से प्यारो मन माया के अवर्ण हटाता जान रे। सत्संग में ही प्यारो शंकाओं का निराकरण होता जाता जान रे। तुम्हारी शंकाएं जो हैं वो सत्संग में सुनने से कभी एक का जवाब मिलता है, फिर कुछ देर के बाद दूसरी शंका का जवाब मिलता है, तीसरी। तुम कहते हो हाँ अब मेरी शुद्धि होगी, मुझे सभी उत्तर मिल गए जो मेरे अंदर प्रश्न थे। यकदम शंकाएं नहीं हटानी पड़ती, ये आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। जल्दी से करो तो बात नहीं बनेगी। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन के अंदर जो प्रश्न थे, जो अहंकार था, आहिस्ता आहिस्ता निकाला। कोई एकदम थोड़ा निकलता है, इसमें समय लगता है। अंदर मन मान के अवर्ण प्यारो भाव प्रगटाने से जाते जाने। जो जो भाव तुम्हारे अंदर भक्ति का बढ़ता जाएगा, सतगुरु के प्रति बढ़ता जाएगा, मन के विचार छूटते चले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच जो चोर हैं वो भी तुमसे छूटते चले जाएंगे। और सबसे खतरनाक काम है उसको सबसे पहले छोड़ने का। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु से ही ये काम होने वाला है, और किसी चीज से होने वाला है। अंदर मन मान के अवर्ण प्यारो भाव प्रगटाने से जाते जान रे। सच्चा साधक कीट समान प्यार। सच्चा साधक जो है, कीट जो है वो भृंगे की समझो औलाद, अपनी नहीं है किसी की है, लेकिन उस कीट को वो अपने जैसा बना देता है। उसको अपनी ध्वनि से आवाज देता है, अपनी सुरती। कोई एक को पकड़ता है, कोई दूसरी को पकड़ता है, कोई तीसरी को पकड़ता है। वो 3 बार आवाज देता है। कोई एक से चेतन हो जाता है तो उसमें भृंगा के गुण आने शुरू हो जाते हैं, बड़ी जल्दी वो गुण आ जाते हैं, देर ही नहीं लगती। कोई दूसरे पे पकड़ता है, उसमें भी वही गुण आने शुरू हो जाते। और कोई तीसरी सोन को पकड़ता है तो वो कीट भृंगा की फैमिली में चला जाता है, और जो नहीं पकड़ सकता उसको भृंगा छोड़ देता। कहता नहीं ये नहीं बन सकता, इसको रहने। तो प्यारे सत्संग जी, ये विधि है। अनिल पंछी को 150 किलोमीटर ऊपर आकाश में, जहाँ बड़ी थिन हवा है, वहाँ रहता है। कोई घोंसला नहीं, कोई घर नहीं, कोई मेल नहीं, और मेल और फीमेल दृष्टि से गर्भवती हो जाते हैं। देखो क्या विधि बना, दृष्टि से दृष्टि मिलती है प्यारो। मेल की दृष्टि से फीमेल वो ऊर्जा प्राप्त कर लेती है जिससे गर्भ स्थापन हो जाता है। और वो जब अंडे देती है तो वो अंडे धरती की ओर चलते हैं, लेकिन रास्ते में ये फट भी जाते हैं। बच्चे को बाहर आंखें सारी मिल जाती हैं, और अंदर की सुरती उसको बताती है वापस ऊपर चल। नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही वो ऊपर की ओर उड़ान भरना शुरू कर देता है। तो हर चीज के लिए ओंकार भगवान ने अपना काम किया है, सत्पुरुष अपना करते हैं। दोनों में अपना तालमेल है, कोई भी वैर विरोध नहीं, बिल्कुल वैर विरोध नहीं। मैं सच बोल रहा हूं। संसार में अगर वो वैर विरोध रखेंगे तो हम लोगों को कैसे वो कह सकते हैं कि अपना वैर विरोध ना रखो। उनमें अगर वैर विरोध होगा तो फिर संसार में तो होना ही है, संसार में फिर नहीं। वैर विरोध कहीं भी नहीं है, सब अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं।
तीन देवता देख लो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आदि शक्ति अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ओंकार भगवान पूर्ण मन के रूप में बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, और आपके अंदर यूनिट माइंड के रूप में भंवर गुफा में सुषुम्ना के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। भंवर गुफा में अपना स्थान बनाया है ताकि तुम जल्दी जल्दी आगे चक्कर में न जा सको। रुकने की चेष्टा करते हैं, उन्होंने राज करना। 17 चौकड़ी आयोजन का वर है, अभी चौथी चौकड़ी चल रही। अंदर मन मान के आवरण प्यारो भाव प्रगटाने से जाते जान रहे, सच्चा साधक कीट समान प्यारो भृंगा अपनी सुरती दे रूप अपना दे जाता जान रहे। तो भृंगा भी कीट को अपना रूप दे जाता है। सतगुरु के पास जो सतपुरुष की दात है वो जब साधक को मिलती है वो भी सतपुरुष का हो जाता है। वो भी साधक जो है हंसा बन जाता है। हंसा ही सतपुरुष का सच्चा अंश है। पति कहो उनका, उस आत्मा का पिता कहो तुम्हारे तक, पति जानो उनको या मालिक जानो उनको, तुम्हारे ऊपर निर्भर। दोनों ठीक बैठते, पकड़न तुम्हारी अंदर की। पहले दाता शिष्य बेहो प्यारो, जिन सुरति सु तन मन अर्पण अर्पा जान रहे। जब साधक सतगुरु के पास जाता है वो पूर्ण श्रद्धा से सतगुरु कहते हैं तन मन धन अपना अर्पण कर दो। साधक पल में अंदर से सुरती से तन मन और धन दे देता है, लेकिन सतगुरु कहते हैं तुम अपना तन भी ले लो, इससे काम करना है, धन भी ले लो, इससे तुमने जीवन को चलाना है, लेकिन मन मेरे पास छोड़ जाओ, इसको मुझे चेतन बनाना। तन और धन दे देता है और मन को पास रखता है उसे चेतन करने के लिए, और वो आस्ता आस्ता चेतन हो जाता है। फिर वो भी भेज देता, ले ले भाई, अब मैंने इसे शांत कर दिया, अब इसे साफ कर दिया, अब ये तुम्हारे मुताबिक हो गया, अब तुम इसको संभाल। पहले दाता शिष्य बेहो प्यारो, वो भी दाता का काम करता है, बहुत बड़ा काम है समर्पण करना। विश्वास नहीं, समर्पण। विश्वास आहिस्ता 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 खुद आ जाएगा, तुम समर्पण करो। पीछे दाता सतगुरु भया, जिन सार नाम सुरत नाम दिया हंसा दान रे। फिर सतगुरु का काम ड्यूटी है, वो सारे शब्द सुरत शब्द हंसा को देते हैं, दान देते हैं, ले ले भाई, ये तुम्हें दिया, तुम्हारी श्रद्धा का दान, तुम्हारा विश्वास जितना भी है जैसा भी है उसके प्रति भरोसा तूने मुझ पर किया, उसके श्रद्धा भरोसा और विश्वास। फिर एक आस, फिर एक विश्वास, फिर फाइनल क्या हो जाता है, एक आस एक विश्वास कि मैं सतपुरुष का हो गया, मुझे अपने निज का ही जाना। तो प्यारी सत्संग इसलिए कहा कि ये चीज़ डायनेमिक है। पहले सतगुरु से प्रेम जुड़ा, आपने अंदर से मन को भगाया, अंदर प्रेम जगाया, थोड़ा थोड़ा विश्वास जगा, थोड़ी थोड़ी प्रीत जगी। तो ये डायनेमिक इन नेचर, राम नहीं कोई भी चीज़ जो बोली जाती है, तो ये डायनेमिक इन नेचर हैं, ये घटते बढ़ते हैं। दोबारा संसार की तरफ चल जाओगे घट जाएगा, तुम फिर सतपुरुष की दुनिया में आ जाओगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए सच्चा साधक कीट समान प्यारो भृंगा अपनी सुरती दे रूप अपना देता जान रे। भृंगा बनता है सतगुरु, और तुम कीट हो तो उसको तैयार करता है। पहले दाता शिष्य बेहो प्यारो, जिन सुरती सु तन मन अर्पा जान रे। पीछे दाता सतगुरु प्यारो, जिन सार नाम सुरत नाम दिया
हंसा दान है। काल नाम काल का प्यारो, जो कभी आता मत जान। काल नाम काल का प्यारो, काल के भी नाम है, 5 शब्द वेदों में है काल के। उन 5 से तुम स्वर्गों में जा सकते हो, पितर लोगों में जा सकते हो, आप शास्त्र सार में जा सकते हैं, देव लोगों में जा सकते हो, लेकिन इससे अपने सच्चे घर निज धाम अमरपुर नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए वो शब्द विदे लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के ले। इसे जीवा नहीं पकड़ती, जो जीवा से पकड़ेगा वो खर हो जाएगा। खर अक्षर से लेन न देन प्यारो, निअक्षर दात ही पानी है, निअक्षर दात से हर कोई हंसा प्यारो। निजगर अपने जाना, इस दात से ही तुम निजगर जाओगे और कोई रास्ता नहीं। कल तो नाम काल का प्यारो, कल में जो चीज तो कहते हैं कि कल कर लें, कल कभी आता है, कल कभी नहीं आता, ना जो बीता कल है आता है, ना जो आने वाला कल आता है। जो भी चीज आती है इस पल में आती है, इसी को कहते हैं मद में। कल और कल से मद में आना जान दे, मद में जीवन व्यतीत करो, फिर तुम्हें कोई आशा तृष्णा नहीं सताएगी। तुमको जब दुनिया में आया था तो क्या लेके हम आए थे, जग में क्या लेकर हम जाएंगे? मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे। जब उस फट्टे पे तुम्हें डाला जाएगा या मुझे भी डाला जाएगा तो हाथ पसारे जाएंगे। मुट्ठी बांध के बच्चा जब आता है तो मुट्ठी बंधी हुई होती है, कहता है मैं बहुत कुछ लाया हूँ, और जाते समय कहता है मैं सब छोड़ के जा रहा। मुट्ठी बंधी है, मैं बहुत लाया हूँ, इस संसार में बड़े काम करने हैं मुझे, मेरे पास बड़ा खजाना है, हर चीज का खजाना है, कोई झूठ भी नहीं। उसी खजाने से फिर तुम अपना जीवन निर्वाह करते हो। तुम्हारा जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तुम्हारा विश्व तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सत्य के रास्ते चलोगे तो फिर तुम्हारे कोई लेखा नहीं। एक चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, बस सतगुरु पुराने कर्म जला देता है, जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, और कोई नहीं कर सकता ये बात। तुम्हारा जन्म मरण छुड़ाने के लिए पूर्ण सतगुरु तभी आता है, निज घर ले जाता है, संग ले जाता है। और अगर तुम सफर में पीछे हो तो साधक ही हो। अगर कोई ऐसी आत्मा है जो आगे चल गई सतगुरु, तो वो सतगुरु का गुरु बन जाता है। इसलिए मैंने कहा मेरे 2 सतगुरु, एक जिनसे दीक्षा पाई वो मेरे सतगुरु प्यारे, एक जो निज घर जाते मुझसे आगे चले, उनको निज धाम ले जाना था। तो प्यारी सत्संग जी 6.5 साल की आयु के थे जब वो निज धाम, 5.5 साल की आयु थी जब उनको दीक्षा दी, 6.5 साल की आयु में उन्होंने निज घर में हुक्म हो गया और मैं उनके पीछे पीछे चला, तो इसलिए वो भी मेरे सतगुरु बन गए। वैसा ही मान हर एक ड्यूटी देता हूँ जैसे एक सतगुरु की देनी होती है एक साधक, मैं उनका साधक बन के रहता। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे पाए। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तो सुरती बांध अस्थिर कर, 8वां पहरा दो। सुरती को तुमने स्थिर नहीं करना, सुरती को अस्थिर करके, ताकि ये बढ़े, रोकना नहीं है, तालाब नहीं बनाना, चश्मा बनाना। जिससे सागर से पानी आ रहा है, चश्मे स्प्रिंग बन गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपने आप को तालाब नहीं बनाना। जब अपने आप को तुमने चश्मा बना दिया तो तू सतगुरु का भी हो गया, सतपुरुष का भी हो गया, जीवन पा लिया। तभी कहा जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथ में, उदार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों, सतगुरु के हाथ।
अपने को आप को सतगुरु के हवाले कर दो। यही तुम्हारा प्रेम। प्रेम की डोर से अपनी सुरती सतगुरु के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। पीछे दाता सतगुरु ब्याह जिन सार शब्द सुरत शब्द दिया हंसा दान रे। यही पल कल भी ऐसे आए प्यारो, इस पल में जीना सीख रहे। यही पल कल भी, तुम्हें कल भी ये अवसर मिला था। तुम जब दुनिया में पहले आए थे तो कबीर साहब आए होंगे, तो तुमने उसका लाभ नहीं लिया। अब ये वहनाम आया है तो सभी काल के दायरे में डूबते हैं। शुद्ध ब्रह्मा में है, ब्रह्मा कोई ऐसी बात नहीं है, वो सच है झूठ नहीं, पर वहां से पूर्ण मोक्ष नहीं। वो स्वर्गों में ले जाएंगे, पितर लोगों में ले जाएंगे, देव लोगों में ले जाएंगे, सहसा संसार अपने लोक में ले जाएंगे, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं दे पाएंगे। पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा से प्यार, जो उनका प्रेम पा जाता है वही महाचेतन बनता प्यारो, फिर निज घर अपने जाता है। इसलिए सार नाम सुरती दुन प्यारो, अमर लोक से आई जान। ये जो मेरे पर दात है अमर लोक से सतपुरुष की है, उनकी आई। वो तो कभी मौज में किसी एक संत को देते हैं, और देखो 700 साल के बाद इस गधे बाई को चुना, उनको पसंद आया। बाकी मैं तो मेरे में कोई गुण नहीं है बाबा, मैं कब कहता हूँ मेरे में कोई गुण, मेरे से ज्यादा मेरे साधकों में गुण है, मेरे में इतना गुण नहीं। वो बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े होशियार नहीं साहब। कोई प्यारा साधक पकड़े प्यारो, महाचेतन हो जाए। जो सार शब्द और सुरत शब्द को पकड़ता है प्यारो, वो कोई प्यारा सतगुरु का होता प्यारो, फिर उन्हीं का वो बन जाता रहे। जब सतगुरु का बनता तो सतपुरुष का बन ही गया। जो जो तार सतगुरु से जुड़ती त्यों सतपुरुष से जुड़ती जान रहे। वो दिखाई नहीं दे रही पर जुड़ रही, पूरी तरह से जुड़ी। और जो सतगुरु का हो गया सतपुरुष का भी वैसा, जितने परसेंट वो गुरु का हुआ उतने परसेंट सतपुरुष का हो। के वह नाम सुन लो मेरी बात, आज नहीं तो कल आना है तुझे वह नाम पास। आना है तुझे वह नाम घाट रे, तुम्हें वह नाम के घाट पर आना चाहिए। हर संत अपना घाट बनाता, अपने बेड़े को वहां लगाता। जो कोई नाव को पाता पार हो जाता, जिसने पार जाना है कहता पार जाना है, वो कहता रुको 4-5 सवारियां होने दो फिर चलते हैं। बस इतना सा इंतजार भी हम नहीं करते, हम तो अकेले ले जाते। यहाँ नहीं इंतजार करना कि जहाज, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े से उतरे पार, जो चढ़ेगा उसको हम पार ले जाए। ये बाबा नानक ने भी उसी समय कहा जब निज दाम की दात पाई। जब उन्होंने गाया 8 हटा की अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, निरंकार आकार ना ज्योति, ना वहाँ वैद विचारा, निरंकार करता ना कोई, ना वहाँ काल पसारा, उदरा वैदवारा बागुरु परिवारा, चढ़ की जंग पतंग सो चांद चकोर ने। बड़ा सुंदर काव्य लिखा है कबीर साहब के सानिध्य में, उनका संग पाया, सब पाया। बाबा नानक का क्या मुकाबला है। ये 2 सितारे सदा जगते रहेंगे क़यामत में, फिर दूसरी आएगी, फिर यही घटना फिर घट जाएगी। हर क़यामत में ये घटना घटेगी, हर क़यामत में घटेगी। इसलिए बोला कि जागो सतगुरु ज्ञान महाचेतन सुरती से प्यारो,
कोई जागा साधक पा जावे, जागना पड़ता है। सार शब्द की दात जागती है, जगाती है और तुम्हें पार ले जाती है। तुम्हें एक ही काम करना, पल पल सतगुरु के बन के रहना प्यारो, यही सच्चा काम है। अपने आप को बस समर्पण में ले जाना। मैं और मेरा सब गया तो वो आ गया। मैं और मेरा जब तक है तुम्हारा, मेरे रिश्ते नाते, मेरा मकान, मेरा ये कुछ नहीं तेरा। तेरा तेरा तू कहे, तू भी तेरा हो जाए रे। फिर तेरा तेरे की खबर है रखता, अपने को भूल जाए रे। फिर अपना आप कैसे भूलना यार। संभाल लिया बच्चे को माँ ने, अब बच्चे को कोई फिक्र नहीं है। पता है मेरी माँ मुझे संभाल रही है, मेरी सफाई कर रही है, मुझे दूध पिला रही है, मुझे सुला रही है, मुझे लोरी दे, मुझे चला रही है, सारे काम करते हैं। इसलिए पुराने वक्त में दाई माँ होती थी, वो कम से कम 6 साल तक वो पालती थी बच्चों को। आप अंदाजा लगा, 6 साल तक पालती थी, कोई 3 साल तक पालती थी, सेहत ना ठीक हो तो 3 साल तक, और कई 6 साल तक। हजरत मोहम्मद साहब को भी दाई ने 3 साल पाला। तो इस तरह से उनका जीवन भी सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर जीवन है, क्योंकि ये जितनी महान हस्तियां होती हैं कोई ऐसे थोड़ा खुद बनती हैं। क्राइस्ट वे उन्होंने बड़ा, वो भी मालिक के ही भेजे हुए थे। इसी तरह जो ग्रंथ भी बनते हैं वो मालिक ही देता है। ओंकार भगवान के ये गीता, पुराण, शास्त्र, इसी तरह कुरान आदि, अंजील, बाइबल आदि जितनी भी, ये सब ओंकार भगवान की दी हैं। और जो आनंद सागर है वो कबीर साहब का मेरा व्यानाम सुरती धारा है, वो ग्रंथ। तो अपना अपना घाट बनाना पड़ता है, तो घाट बनाया कबीर साहब ने अपना बनाया, इस गले भाई ने अपना बनाया। तो अब मैंने बोला पिछले सत्संग में भी कि अब मैं सत्संग का भी काम कर रहा हूँ। सत्संग का क्योंकि ये आखिरी ग्रंथ है, और तो मैंने और बड़ा लिख दिया इस समय तक, बहुत लिखा। इस समय तक मैंने तकरीबन एक ग्रंथ बन गया है। मैंने जितना लिखा उसका एक ग्रंथ बन जाता है, तो भी लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये मैं समय मिलेगा तो खुद ही शेयर करूँगा, नहीं तो मैं संभाल के रखूँगा, तो पीछे संगत वाले कर लेंगे। क्योंकि अब मैंने बोला था पिछले सत्संग में भी, मैं कुछ एंट्रेंस में बच्चों को, JNK के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, वो बाहर की जगह पर कम्पीट नहीं कर पाते हैं। अब मैं उसका काम कर रहा हूँ। मैं कोई पिछले 15 दिनों से काम कर रहा हूँ, और एक बड़ी अच्छी पुस्तक 1 साल में लिख दूँगा। उसके बाद मैं वो किताब ही जो है, जहाँ JNK में जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको दूंगा। बाहर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्रिंटिंग अपनी करवाएंगे, तो उसकी सेल भी हम लगी कीमत पर देंगे, हम कोई उससे प्रॉफिट नहीं लेने वाले, ताकि जैसे भी बच्चे जो हैं वो बन पाए। वो इस ढंग से लिखूंगा कि कोई गाइड की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझ आ जाए। इतनी एक्सप्लेनेशन उसमें मैं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ काम। तो इसलिए प्यारी सेशन से हमसे कि पहले तुम्हें खुद जागना है, फिर सतगुरु का काम आ जाता है, फिर सतगुरु के बाद सतपुरुष का काम। तीनों का अपना अपना काम है। निज घर की तरफ तुमने अब जाना है तो वो पहचान लेते हैं, हाँ। फिर वो बलावा अपने आप सुरती को देते हैं, सुरती चल पड़ती है। तो मोस्टली ये जाने का सफ़र रात को ही होता है। मेरा भी रात के समय ही हुआ था, बड़े साहब जी का भी रात ही के समय हुआ। तो ये रात को ही, जब आप चाहे ध्यान में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक धूंधों की आवाज़ है आती, तुम्हें आन जगाती रहे, वही धूंधों की आवाज़ प्यारो संग तुम्हें निज घर ले जाती है। वो आ जाती है अपने आप सतपुरुष की, और साथ में सतगुरु को भी संदेश देती है, और सतपुरुष सतगुरु भी साथ हो जाते हैं।
काम सारा सतपुरुष करते हैं। निज घर का काम सतगुरु तैयार करता है और सतपुरुष वाच कर रहे होते हैं, और फिर दोनों मिल के आपको ले जाते हैं, अकेले नहीं। अब तन धन को पाले प्यारे, मन का संग अब छोड़ दे रहे। अब तन धन को पाले प्यारे, तन के धन जो है वो तुम्हारी सुरती है, सुरती को पाले। सुरती और निरति तुम्हारा धन है, मन का संग अब छोड़ दे रहे। अब मन का छोड़, तन के अंदर जो तुम्हारी सुरती है उसका काम अब पकड़ ले, और तन और मन का संग, क्योंकि तन और मन एक है। तन मन एक को जानिए, एक ठोस एक भाव, एक ठोस रूप में है थोड़ा और एक भाव में है। एक बर्फ बन गई और दूसरा बर्फ के बिना। एक ही को चाहे 9 हिस्सों में एक हिस्सा ऊपर है और 8 हिस्से जो हैं वो पानी के अंदर है। तो जो पानी के अंदर है वो मन है, जो बाहर है आपका वो तुम हो, तन है एक हिस्सा, और 9 हिस्से तो बीच में। अगर 10 मानो तो 9 डूबे, 9 मानो तो भी 8 डूबे, और 9वां बाहर। इस तरह से तेरा भला उसी में प्यारो जिसमें सतगुरु राखे। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। जो सतगुरु की बात को काटता है वो साधक, आज तक मैंने नहीं देखा तारा, मैंने नहीं देखा। इसलिए जो सतगुरु का ही होके रहता है, मीरा जी तरी तो रविदास जी की पूरी तरह से अपना समर्पण किया था। कमाल तरा कबीर साहब का, उन्हीं का शिष्य बन के भी रहा, उन्हीं का बेटा भी था, तो तर गया। कमाली जो थी वो रविदास जी की शिष्य बनी, पर मैंने उसे निजधाम देखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है निजधाम। ऐसी बात नहीं, हो सकता है वो कहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं उनको देखा। मीरा जी को देखा, मिली, अमृत पिया उनके हाथों से। तेरा भला उसी में प्यारो जिसमें सतगुरु राखे रे, मेरा मेरी का संग छूटा प्यारो। तेरा तेरी करके जग में रहना। तेरा बाबा नानक की तरह राशन तोल रहे हैं तो तेरा 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 आया, तो फिर वो तेरा पर रुक गए, फिर दे रहे हैं धड़ाधड़। वही शोर पड़ा, वो बाबा नानक तो सब लुटा गए, तेरा तेरा करके दे रहा। अब बोले तेरा के बाद क्यों गिनती नहीं? जब सत्तू आ गया सामने तो अब उसके बाद गिनती क्या? देखा, यही तो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा मैं पढ़ लूँ, अगर इस पढ़ने से मेरे को मालिक मिलता है तो मैं पढ़ लेता। तो टीचर ने कहा नहीं, ये पढ़ाई तो जीवन के लिए। उन्होंने कहा फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। और एक ही दिन वह स्कूल गए, फिर नहीं गए। देखा, तो आज संसार में कितना नाम है, लेकिन नाम से तुम लाभ नहीं लेते। उनके बोध 2 काल के हैं, लेकिन 11 2 उनके निजदाम के। उनको नहीं कोई मानना चाहता, और जो ज्यादा लिखे, इसलिए हम कोई भी काल की सर बात करते हैं अपने काव्य में, लिख नहीं रहे। बात तो देना पड़ता है कि उनका स्थान कौन सा है। अब तन धन को तज सुरती को पाले प्यारो, मन का संग अब छोड़ दे रे। तेरा भला उसी में प्यारो जिसमें सतगुरु राखे रे, मेरा मेरी का संग छूटा प्यारो। तेरा तेरी करके जग में रहना। या तेरा करके, जब तेरा है तो समर्पण हो गया। समर्पण ही सब काम करता है, समर्पण से ही सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कहे कबीर समर्पण की ये साई में मिल जाए। मेरा मेरी मन है, तेरा तेरी मन गया, तू आ गया। अब वो प्यारा है, जब तेरा तेरा आया तो प्यारा है। जब तुमने कहा मैं और मैं, तो फिर मन है। इसलिए कहा मन के मते न चलिए, मन के मते नहीं। जो मन पे असवार है वो साधु को तजना है।
तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये भरम छोड़ो, मेरा मेरी और तेरा तेरी का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्भय अकाल मूर्त ऐजुनी से भंग, गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद भी सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा कई सिमरिए जो जमे तो मर जाए। इसलिए प्यारी सत सिंह जी बड़ी महान हस्तियां ये ऐसे काम करके गई। तो तुम जागो, जागना इस पल में। मध्य में आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। मध्य में जीना आ गया तो सब कुछ ही पा, फिर आशा तृष्णा कहाँ है? मध्य में कोई आशा तृष्णा, इस पल में कोई आशा तृष्णा, इस पल में जीवन। कल और कल में आशा तृष्णा मन है, इस पल में सुरती है, आगे और पीछे मन। इस पल में जीना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। मेरा मेरी का भेद गया, तेरा तेरी का भेद आया, सब कुछ ही तूने पाया। तेरा तेरी का भेद जब अंदर बैठा तो सब पा गया। तभी कहा तजो परम बजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ऐसा धर्म सत्य, बस आठों पैरा राध ये ना लिए नरक न जाए। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। के कबीर सिमरन की साई में मिल जाए। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रे खोल नहीं जानते तेही बेओ कंगाल। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल। लाली वेखण मैं गई थी, मैं भी हो गई लाल। जब सार शब्द मिलेगा तुम्हें तो तुम भी लाल हो जाओ। तुम्हें भी वो खजाने हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हें दिखाई देंगे वो बड़े खजाने अंदर। एक एग्जाम्पल देता हूं। बिहार में एक बार एक सित्री गुरु थी, उन्होंने भ्रमण किया बिहार का। क्योंकि बिहार में आपको पता है कबीर साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बुद्ध थे, महावीर थे, ओशो जी, ये तीनों महान हस्तियाँ जो थी ये बिहार की थी। तो बिहार की धरती योगिता में बड़ी आगे, काबिलियत में बहुत आगे। वहाँ का ठीक है, बिहारी जो है बड़ी लगन से काम करता है। पूरे मुल्क में वो फैले हुए मजदूरी भी करते हैं, लेकिन भारत में बहुत से मैक्सिमम IAS ऑफिसर वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वहाँ बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत ब्रेन शार्प है उस धरती में। तो प्यारी सत्संग जी एक बार वहाँ एक संत गुरुआ रूप में वहाँ पहुँची। वहाँ गांव में कहीं ठहरी, वहाँ सत्संग देती थी, क्योंकि किसी ने बुलाया उनको, तो चली गई बेचारी। वहाँ एक शहर से भी कोई गांव में चला गया किसी को मिलने। वो पढ़ा लिखा था, बड़ा समझदार था, भक्त भी था। तो उन्होंने भी उस घर वालों ने जाना था शाम को सत्संग सुनने, तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा साथ। तो वो भी गए उनके साथ सत्संग। उनको वो सत्संग बड़ा भाया, वो बड़े गदगद हुए अंदर से वो सत्संग उनका सुन के। तो जब वापस घर पहुंचे अपने शहर, तो फिर उन्होंने अपने कुछ और जो पढ़े लिखे मित्र थे उनसे बातचीत हुई। तो उनकी भी जिज्ञासा जगी कि अगले संडे को हम भी चलते हैं, अब संडे आएगा तो हम भी चलेंगे। तो उन्होंने भी किसी के पास गाड़ी थी, तो उसमें वो 5-6 चले गए वहाँ। अब जिसने ले गया था वो उनके स्वभाव को उस ढंग से तो नहीं जानता था, जिस ढंग से संतों से कैसे मिलना होता है, गुरुओं से कैसे मिलना होता है। वो पढ़े लिखे थे, इंग्लिश भी जानते थे, बड़ी किताबें भी पढ़ी थी, कईयों ने लिखी हुई थी। तो उन्होंने पहला ही प्रश्न उन संतनी को पूछा कि आप कितने तक पढ़े हो। उसने कहा मैं बस थोड़ी 5वीं तक पढ़ी हूँ। तो
फिर उन्होंने पूछा आप आगे नहीं पढ़ी, बस इतना ही पढ़ी, फिर आप कोई पुस्तक कोई आपने पढ़ी है? उसने फिर वो हंस दी। तो ये लोग बड़े हैरान हुए, ये हंसी क्यों? तो संतनी ने बोला, गुरु माँ थी वो बनी हुई, तो गुरु माँ ने बोला कि देखो, बाहर की किताबें जग में ले जाती, अंदर की लेती अंदर रहे। अंदर की किताब जब खुलती प्यारो, उस प्यारे से मेला होता रहे। बाहर तो तेरे सपने प्यार, बाहर की पुस्तकें बाहर ले जाती रे। कोई विद्वान है बनता, कोई ऋषि है बनता, कोई जपी है बनता, कोई कहलाता भगवान रे, पर उसमें मन कभी नहीं जाता। जो बाहर के वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ता जाने। उसने कहा जो बाहर की किताबें वेद पुराण पढ़ता है ना, उसके ऊपर वस्त्रों के ऊपर वस्त्र चढ़ जाते हैं आत्मा पर, फिर उसके ऊपर से वो वस्त्र उतारना बड़ा कठिन है। चमड़ी को छिलने के बराबर है, इतनी पीड़ा होती है, वो छोड़े जाने में इतनी पीड़ा होती है। तो उन्होंने कहा मैं तो अंदर डुबकी लगाती हूँ, अंदर के ग्रंथों को पढ़ती हैं तो अंदर के ग्रंथों से प्रवचन करती हूँ। मैं तो बाहर का कोई किताब नहीं कभी पढ़ी, क्योंकि मैं पढ़ी 5वीं थोड़ी सी तो पढ़ी हूँ मैं नहीं। इसी तरह मैं हिंदी बड़ी थोड़ी सी पढ़ा हूँ। हिंदी बस यही समझ लो 5वीं तक पढ़ा, वही उन्हीं लेडी की तरह हिंदी में 5वीं के बराबर पढ़ा, पर सारा संसार उस 5वीं में मुझको अंदर से मिला। उस 5वीं ने जो मुझे दिया वो बाहर के किसी चीज ने कुछ नहीं दिया। उसमें भक्ति नहीं मिली, उसमें पैसा मिला, उसमें मान मिला, उसमें जीविका मिली, उसमें रोजी रोटी मिली, लेकिन अंदर की जो रोजी रोटी थी उसका तो मुकाबला ही नहीं। ये 5 जो हमारी कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 4 अंतःकरण इंद्रियों के लिए जो तुम काम करते हो वो तो व्यर्थ है। तो इस तरह से उस स्त्री ने कहा मैं अंदर की ग्रंथ पढ़ती हूँ, अंदर की पुस्तकें पढ़ती हूँ, अंदर ही लिखती हूँ और प्रवचन भी करती हूँ। फिर किसी ने पूछा आप इंग्लिश पढ़ी हो? उसने कहा मैं 5वीं पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश कैसे पढ़नी है? क्योंकि अगर कोई साधु महात्मा इंग्लिश भी पढ़ा हो साथ में, फिर तो उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते। वो कहता वाह वाह मैं तो क्या हो गया। प्यारी सत्संग जी, ये बाहर की दौलत मान है देती, अकड़ अकड़ कर लोग चलते रहे, गुरु को भी हीन है मानते प्यारो, उनकी चाल सो सब पता चलता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है प्यारे सत्संग जी ने, मैंने बाहर का सब छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं, जो जब से मैं अंदर से ही तो मैंने सब पाया, तो बाहर में तो रहा ही। तब तो मैं बिल्कुल एक अनपढ़ की तरह था, बाहर तो मैं जीविका चलाता था, उसमें मुझे ठीक है, मुझे काम करना था, मेहनत करनी थी, क्योंकि बड़ी गरीब परिवार से था, बड़े ही गरीब परिवार से, जिसके न छत था, न पाँव में जूता था, न पहनने को वस्त्र था, और बाप जल्दी ही चला गया था। वो तो 33 इयर्स की आयु में, 34 अभी उनको लगाई था, तो वो चले गए संसार से, 34 इयर्स की एज में वो चले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं ये भी संगत को कहता हूँ अपने गुणों का मान न करो,
अपने आप को समर्पण जैसे आपने किया है, बड़ा अच्छा समर्पण किया हुआ है। मुझे अपनी संगत की कोई चिंता अब नहीं है। सब जागे हुए हैं, सब बड़ी श्रद्धा से चल रहे हैं। सत्संग, पिछला सत्संग थोड़ा लेट भेजा, मैंने कर दिया था, भेजा आपको लेट इसलिए है मैंने, क्योंकि जब मैंने देखा कि बड़ी कम लोगों ने सत्संग सुना है तो मैंने कहा थोड़ा लेट भेजते हैं, क्या फायदा है भेजने का, कोई अगर सुनता ही नहीं तो भेज के करना क्या। तो अब से मैं आपको संडे संडे ही सत्संग भेजूंगा, उसके अतिरिक्त नहीं एक सत्संग भेजूंगा। बहुत दिए सत्संग, 1000 पहले दिए हुए हैं, 900 953 दे चुका हूँ, ये 4th बोल रहा 900। तो क्या ज्यादा आप सत्संग, तो तुमने जागना होता नहीं, तुम संसार को जगा सकते थे इतने सत्संगों से। तुम तो पूरे भारत में एक नया नक्शा बदल सकते थे, लेकिन काम नहीं, किसी ने कुछ भी किया, किसी ने भी शासन से भी किसी ने कोई काम नहीं किया। अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी कोशिश की लोगों के घरों में भी जाने, तो मुझे किसी ने घुसने भी नहीं दिया। किसी के आज संदेशा भेजा मैं मिलना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा समय ही नहीं है। तो आपका तो संग होता है लोगों के साथ, आपका है भी, लेकिन आपने भी कोई काम नहीं किया तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैंने भी समझो नहीं किया अपने, मैं तो फिर कर रहा हूँ ना, दे रहा हूँ सत्संग, सब काम कर रहा हूँ, एक से एक बढ़ के दे रहा हूँ। 1.5 घंटे का 22 में 1 घंटा 22 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट, तो जितना मुझसे बन पड़ रहा देता हूँ। जहाँ तक मैं कहीं जाता हूँ तो मैं उनसे भी बात ज़रूर करता हूँ, जिस दुकान पर जाता हूँ वहाँ पर भी बात करता हूँ, उनमें तब्दीली है। लेकिन वही बात है कि पहले कोरोना ने लोगों को दुखी किया, वो बेचारे उसी में फंस गए। अब फिर चाइना में बहुत, और इसी तरह से बाहर की कंट्रियों में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, जापान आदि, जर्मनी आदि, और इस तरह चाइना में। तो प्यारे सत्संग जी, भारत में भी खतरा, ये खतरा तब बढ़ता है जब आप कोई पाबंदी, जो खासकर बाहर से आते हैं बाहर या कुछ, उनके ऊपर तो अच्छी स्ट्रिक्ट विजिलेंस होनी चाहिए। तो वो हो तो फिर नहीं फैल पाती, लेकिन अगर वो खुली छोड़ो तो फिर तो फैलेगा ही फैलेगा। और उसके बाद हम वही है, घर को जलाकर हम कहते हैं कि अब बचो, जलाने से पहले बचो, तो बात बनती है। जल गया तो अब जल जाएगा। इसलिए मेरा तो, हम तो बाबा सिर्फ संदेश ही दे सकते हैं, अपनी संगत को भी यही कहते हैं कि बाबा जितना कोई, लेकिन इन 4 सालों में मुझे एक भी संगत की तरफ से जगाया हुआ नहीं। हाँ, फैमिली से जो बच्चों ने दीक्षा ली पिछले थोड़े पीरियड में, जो फैमिली के, लेकिन संसार का तो कोई नहीं इन्होंने जगाया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका संसार से संपर्क, मेरा संसार से संपर्क ही नहीं है ना। मेरा कहीं बैठना उठना ही नहीं है, आपका बैठना है, शादियों में जाते हो, शादियां करते हो वैसे ही, उसी ढंग से जैसे संसार, तुम तो रहते ही संसार के ढंग से हो, तो आप जगा सकते थे पर आपने नहीं जगाया। तो ये आपकी अपनी है, जैसा तुम करोगे वैसा ही निजदाम मिलेगा। ऐसे थोड़ा निजदाम, कोई काम ही ना करो तो निजदाम कैसे मिलेगा। निजदाम का मतलब ही है कि आप जागो, औरों को जगाओ, सतगुरु से मनाओ, उनको पार कराओ, क्योंकि इससे बड़ा सच्चा रास्ता और कौन सा है। हाँ, अगर आपको झूठा लगता है तो फिर ठीक है, मत कराओ, परंतु अगर सच्चा लगता है तो लगता यही है कि आपको सच्चा ही नहीं लगा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और मैं आपसे मिलके भी आप क्या करूँगा ना, मैं किसी से कोई फ़ोन पे बात करता हूँ, ना किसी का फ़ोन सुनता हूँ, ना किसी को करता हूँ। क्या करना है, किस लिए कर, तो बात मेरे पास है ही नहीं। या तो कोई बात हो, सारा सारा कुछ क्लोज कर दिया है, तो क्या बात करनी है। सत्संग दे रहा हूँ, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो छोड़ दो।
वो भी कोई बंदिश नहीं। इसलिए मैंने पिछला जब देखा कि बहुत कम लोगों ने सुना था, तो मैंने कहा अभी भेजने का क्या है, अभी भी मैं देखूंगा, ये तो ज़रूर देखूंगा कि कितनों ने सुना, उसके बाद ही भेजूँ। हो सकता हफ्ते के बाद भी ना, हफ्ते में भी ना भेजूँ, कोई ये ज़रूरी नहीं है मेरा कि हफ्ते के बाद ज़रूर भेज दूँगा, नहीं। मैं देखूँगा कितनों ने सुना कम से कम। तो इतनी मेहनत करके अगर कुछ सुनने वाला ही नहीं है, तो वही हुआ है, किसी ने क्लास ली है तो क्लास सारी खाली होगी, तो वो पढ़ा रहा था, वो क्या पढ़ाएगा, आप ही बता दो। ये नहीं मैं कहता आप बहुत अच्छी हो, मैं ही खराब हूँगा, मैं नहीं कहता। जब मैं ही खराब हूँ तो फिर मेरे पास कोई फायदा नहीं, मेरे को भी बोलने का, पागलों की तरह बोलने का क्या लाभ। पागल तो अपने से बातें करता रहता है, तो हो सकता है मैं भी पागल हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं पागल नहीं, हो सकता है मैं भी पागल हूँ, पर ये तो निर्णय आप कर सकते हो मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, समय आने पर प्यारो सच्चा सतगुरु द्वार पर खड़ा पाओ रे। अगर तुम जागने की दशा में पहुंचते हो तो सतगुरु को, सतपुरुष से फौरन हुक्म आ जाता है, फलाने दरवाजे पर जाओ, और वो जागे हैं और उनको दीक्षा दो। मैं चला जाता हूँ, मैं गया हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं गया, मैं द्वारों पर भी गया जहाँ आवाज़ आई, लेकिन कई द्वारों पर ये हुआ कि जो फीमेल थी वो तैयार थी, मेल लोग जो थे वो तैयार नहीं थे, मेल ने रोक दिया, तो बेचारी फीमेल क्या कर सकती थी। तो इस तरह से आवाज़ तो देता हूँ, दी, बड़ा कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, संगत की तरफ से कोई। क्योंकि अभी तक आप अपने जब मोबाइल पर अपने कमेंट्स देते हो तो ज़ातें लिखते हो, तो फिर आप कैसे जगा सकते हो। आप खुद ही अभी इंसान नहीं बने तो जगाओगे कैसे। बाकी तो आप में गुण है, लेकिन ज़ात लिख के तो क्या शो करना चाहते, ये मुझे नहीं समझ आई कि आप ज़ात लिख के क्या बताना चाहते हैं कुछ। तो मैंने आपको समय आने पर, जब समय आता है हर चीज़ घटती है, समय आने पर मैं आ गया, सतपुरुष ने भेज दिया, समय आने पर दुनिया जागेगी, ऐसा बात भी नहीं मैं कहता, लेकिन यत्न तो करना पड़ता है। ये काम यत्न से ना हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई, पर हवाओं को पुकार तो देनी पड़ती है। हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं तुमको ऊंचा उठाने के लिए, है अकाल न घबरा इन आंधियों से, ये चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आंधियां चलती हैं, संतों पर चलती रहीं, चलती रहेंगी, तो ये सदा ऊंचा उठाती। तो अब मैं भजन पर चलता हूँ, जो आधा रह गया है और आधा बोलना है, तो उसकी दुनिया में जाता हूँ। ठीक है, तुम ना सुनना, आप बंद कर देना, आप प्रवचन सुन लेना, जो कुछ सीखना है। अगर सीखना होता अपने प्रवचनों से तो मैंने तो आपको 1953 सत्संग दिए, आप नहीं जाग पाए, आप क्या जाग। ये नहीं कि दीक्षा ले ली तो काम बन गया, नहीं, दीक्षा के बाद निजधाम जाना है तो उसके लिए बड़ा योगदान देना पड़ता, सतगुरु का पूर्ण बनना पड़ता, उसके बिना कोई चारा। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, सतगुरु के चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में बनता वे आत्मवान है, सतगुरु चरणों में बनता आत्मवान है। फुर्ती दे दो, फुर्ती दे दो मुझे भी, है मेरे पिता, मुक्ति दे दो मुझे भी, है मेरे पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु की शरणी में आता जो इंसान है, सतगुरु शरणी
तेरा पता, तू है मेरा पिता। तुझको अपना बना के जगाते, तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, बिन देखे ही दिखने लग जाते प्रभु। यहाँ सतपुरुष को प्रभु भी बोल दिया, कोई बात नहीं। तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, बिन देखे ही दिखने लग जाते प्रभु। कर्म ऐसा करो मुझ पे मेरे पिता, कर्म ऐसा करो मुझ पे मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, तुझको अपना बना के रुलाते प्रभु, बिन देखे ही दिखने लग जाते प्रभु। कर्म ऐसा करो मुझ पे मेरे पिता, कर्म ऐसा करो मुझ पे मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो है सुरती से तुझे है बुलाता पिता। जैसा चाहो वही बन जाते पिता, जैसा चाहो वही बन जाते पिता। हाथ मेरा भी थामो है मेरे पिता, हाथ मेरा भी थामो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता। जैसा चाहो वही बन जाते पिता। हाथ मेरा भी थामो है मेरे पिता, तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे, जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे। बिन दिए कुछ भी दर्श दिखा दो मुझे, बिन दिए कुछ भी दर्श दिखा दो मुझे। मुझे अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता। जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे, जन्म जन्मों के बंधन काटो मेरे। बिन दिए कुछ भी दर्श दिखा दो मुझे, बिन दिए कुछ भी दर्श दिखा दो मुझे अपना बना लो है मेरे पिता, मुझको अपना बना लो है मेरे पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। तुझको देखा था संतों ने चेतन सुरती में, तुझको देखा था संतों ने चेतन सुरती में।
तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में, तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में। बंद आंखों से दुखते हो को नूर तुम, बंद आंखों से दिखते हो को नूर तुम। तू है मेरा पिता, तुझको देखा था संतों ने चेतन सुरती में, तुझको देखा था संतों ने चेतन सुरती में। तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में, तुम तो रहते हो धड़कन की हर डोर में। बंद आंखों से दिखते हो को नूर तुम, बंद आंखों से दिखते हो को नूर तुम। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। कई जन्मों में मिलता न तेरा पता, क्योंकि सतगुरु ही नहीं मिलता। मैं तो जम्मू में बैठा हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ और एक संत जो आता है ना पूर्ण, वो तो एक ही जगह ठहरे। आओ, सस्ता है, चाहे हवाई जहाज पूरा करके भी आओ तो ये दांत ले जाओ तो भी सस्ती जाओ। कई जन्मों में मिलता न तेरा पता, कई जन्मों में मिलता न तेरा पता। बिन पते के भटकता ये मन है मेरा, बिन पते के भटकता ये मन है मेरा। मन को समझाने वाले का दे दो पता, मन को समझाने वाले का दे दो पता। तू है मेरा पिता, कई जन्मों में मिलता न तेरा पता, कई जन्मों में मिलता न तेरा पता। बिन पते के भटकता है मन ये मेरा, बिन पते के भटकता है मन है मेरा। मन को समझाने वाले का दे दो पता, मन को समझाने वाले का दे दो पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पता। गुरु संत बन के आए दुनिया में, तुम ही बनते हो बाबा। मनुष्य कहाँ बनता, तुम ही बन के आके अंदर बैठ जाते हो, तुम ही चलाते हो। गुरु संत बन कर आए दुनिया में तुम, गुरु संत बन के आए दुनिया में तुम। राह दिखलाने भटकों को दुनिया में तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम। हमको भी सच्ची राह का दे दो पता, हमको भी सच्ची राह का दे दो पता। तू है मेरा पिता, गुरु संत बन के आए दुनिया में तुम, सतगुरु संत बन के आए दुनिया में तुम। राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम, राह दिखलाने दुनिया में भटकों को तुम। हमको भी सच्ची राह का दे दो पता, हमको भी सच्ची राह का दे दो पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। एक अंदर की कायनात सारी है जलवा तेरा, बाहर की नहीं।
अंदर की कायनात सारी है जलवा तेरा, इसमें डूबो तो मिलता है तेरा पता, इसमें डूबो तो मिलता है तेरा पता। अंदर की कायनात सारी है जलवा तेरा, अंदर की कायनात सारी है जलवा तेरा, इसमें डूबो तो मिलता है तेरा पता, इसमें डूबो तो मिलता है तेरा पता। डूब जाते हैं जो, डूब जाते हैं जो तुझको पाते हैं वो, डूब जाते हैं जो तुझको पाते हैं वो। तू है मेरा पिता सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता सतगुरु तेरा पता। आखिरी अंतरा है 16वां। परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ। परमहंसा ही पहले बनना पड़ता है, फिर वो बंदे का चोला मिलता है। पहले मैं निजधाम पहुंचा, वहां परमहंसा बना, फिर हुक्म हुआ जाओ बाड़ी में वापस, तो मैं इसी बाड़ी में वापस पहुंचाया। क्योंकि उन पीरियडों में हमें बिल्कुल अकेला रहना पड़ता, अकेले स्थान, अकेली जगह, अकेला कमरा में सोना पड़ता रहना। परमहंसों के बंदे के चोले में आते जहाँ, परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, सच्ची राह सभी को दिखलाते जहाँ, सच्ची राह सभी को दिखलाते जहाँ। जो भी मिलता इन्हें, जो भी मिलता इन्हें पाई जाता पिता, जो भी मिलता इन्हें पाई जाता पिता। तू है मेरा पिता सतगुरु तेरा पता। परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, परमहंस बंदे के चोले में आते जहाँ, सच्ची राह सभी को दिखलाते जहाँ, सच्ची राह सभी को दिखलाते जहाँ। जो भी मिलता, जो भी मिलता इन्हें पाई जाता पिता, जो भी मिलता इन्हें पाई जाता पिता। तू है मेरा पिता सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता सतगुरु तेरा पता। तो प्यारे सत्संग जी, ये भजन क्लोज हुआ और भजनों में इतना सत्य लिखाया है सतपुरुष ने कि अब मैं एक भी नहीं लिख सकता, मैं कहाँ लिखने वाला हूँ। उन्होंने लिखवाए, वही करेक्शन भी करवा देते हैं। अब नए भजनों में कुछ करेक्शनें भी हैं, वो मैं साथ साथ ही कर देता हूँ कॉपी पे और वो बोल देता हूँ, बोलने में आ गया, ये भजन नया बन गया। इसमें तब्दीलियाँ आई हैं और करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब लिखा गया था तो मैं नया नया था, निजधाम से आया हुआ। अब प्रतिपक्ष हो गया हूँ तो कुछ बातें बदलनी पड़ जाती हैं, तो उनको बदला है। प्यारे सत्संग जी, आपको जगाने के लिए तो आज का सारा कुछ अंदर का ही था। अंदर तेरे सपने छोड़ दे, अंदर बिठा ले सतगुरु और सतपुरुष को, फिर देख क्या मिलता है। अंदर वो बैठ गए तो तुम हीरे और मोती पाओगे। अंदर तेरे हीरे मोती भंडार रे, बाहर की दौलत बड़ी कम प्यारो। अंदर की दौलत जितनी बाहर है वो हारे के अंदर उससे कई गुना ज्यादा है, पर तुम्हें संभालनी नहीं आ रही, तुम बाहर ही दौड़ते हो।
बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। सपनों में मर जा, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती। सपनों से कोई कभी पार हुआ तो ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मन, ये सपना है। सपने से बाहर निकलो, जागो, और जागना है इस पल में रहना। वही बोला मध्य में रहना, इस पल में रहने से जागोगे, और कोई रास्ता नहीं है जागने का। जिन जाने तिन रंग माने, जिन्होंने जाना वो आवाज दे रहा हूं, मैंने जाना, पहचाना, पाया, देखा, सुना, लोक लोकांतरों को देखा, और अब बोल रहा। पर तुम पता नहीं बोलते। बाबा मैं एक आना भी नहीं तुमसे लेता, मैं जितने सत्संग दे रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ एक आना भी किसी से नहीं लेता हूँ। कोई पैसा दुखी धेला पाई भी नहीं लेता। तो प्यारे सत्संग जी इतना ही कह सकता हूँ, अपना आप समर्पण करो, वो सबसे कीमती है। निज को जान लो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। कहाँ से आए, कहाँ है जाना, किस काम को आए, कहाँ से पाना, इस बात को जान लो तो हो गया भजन। सतगुरु से मिलना, सतगुरु को पाना, सतगुरु का हो जाना, बस हो गया तो हो गया भजन। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में समाना, सतपुरुष को पाना, हो गया तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग यही कह सकता हूँ, जे तू मेरा हुई रहे, सब कुछ तेरा हो। सतगुरु भी यही कहता है, सतपुरुष भी तुम्हें अपना सब कुछ सौंप देते हैं, निज दाम तुम्हारा। वो बेचारे क्या कर रहे, तुमने अपना घर छोड़ के तो यहाँ आ गए और वापस जाना ही नहीं चाहते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी जागो, इस पल में रहना सीख लो तो हो गया भजन। इस पल में ले आने के लिए ये सारा सत्संग है। कल और कल को छोड़ दो, कल और कल एक सपने हैं, वो आशा तृष्णा है, लोभ मोह और अहंकार है, सब कुछ कल और कल में वो छोड़ दो तो सब कुछ मिल जाएगा। इतना ही कह के अब मैं क्लोज करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग की आनंद की जय। सभी सुनने वालों को मेरा लाख लाख प्रणाम है। जो दीक्षा जिन्होंने नहीं ली वो भी अगर मेरा सत्संग सुनते हो तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि कभी वो कुछ जाग जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसी के लिए मेरी ड्यूटी लगी है। तो आखिरी बार फिर आपके चरणों में मेरा लाख लाख